हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अंबिकापुर से बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली रवाना। दरिमा एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन से दिल्ली रवाना हुए हैं। कल ही दिल्ली से सरगुजा आए थे टीएस सिंहदेव। तो बड़ी खबर, दरिमा एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन से स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली रवाना। कल ही दिल्ली से लौटे थे अंबिकापुर। तो बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दरिमा एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन से दिल्ली रवाना। तो अचानक हुए बच्चों की मौत के मामले के बाद अपना दौरा रद्द करके वापस अंबिकापुर पहुंचे थे टीएस सिंहदेव और तमाम निर्देशों के बाद आज फिर से दिल्ली रवाना चार्टर प्लेन के जरिए दरिमा एयरपोर्ट से। तो दिल्ली रवाना हो चुके हैं क्योंकि कल दिल्ली से वापस टीएस सिंहदेव को लौटना पड़ा था क्योंकि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिन के भीतर 7 बच्चों की मौत हो गई थी और उसके बाद राज्य सरकार के 3 मंत्रियों ने बैठक करके अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पूरे मामले की जांच राज्य स्तर टीम से कराने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान टीएस सिंहदेव ने अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर से पूरे मामले में चर्चा की। बैठक में प्रभारी मंत्री ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन, एमएस, CMHO, CS के साथ SNCU के प्रभारी मौजूद रहे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि एक दिन में 5 बच्चों की मौत चिंता का विषय है। इधर SNCU में 7 बच्चों की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने कहा कि सोमवार को फिर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से इस बारे में जानकारी लेकर जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। आदमी मान के चलता है कि यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो कोई मरने के लिए ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी की मृत्यु हो जाए। फिर भी कहीं अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी। और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो अभी उसमें सुधार करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसमें और क्या हो सकता है, किस तरह घटनाएं आने वाले समय में ना हो और जिसकी भी नेग्लिजेंसी है उसको दिखवा लेंगे। और मैं ये बात क्लियरली बताना चाहूँगी कि जो 5 डेथ जो बोल रहे हैं उसमें से 4 हमारे पास रेफरल आए हुए थे। उसमें से 3 तो ऐसे हैं कि 1 दिन का स्टे है उनका, मतलब 24 से 48 घंटे के बीच रहे हैं हमारे। तो 3 दिन के भीतर 7 बच्चों की मौत के बाद अंबिकापुर में हड़कंप मच गया था और उसको तुरंत ध्यान में रखते हुए टीएस सिंहदेव ने अपना दिल्ली दौरा स्थगित करके अंबिकापुर पहुंचे। प्रभारी मंत्री के साथ साथ 3 मंत्री अस्पताल पहुंचे, जायजा लिया, निरीक्षण किया और तुरंत ही कार्रवाई का निर्देश भी दिया। प्रभारी मंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है। तो पूरे मामले में चर्चा की। बैठक में प्रभारी मंत्री ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी और इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन, एमएस, CMHO, CS के साथ SNCU के प्रभारी मौजूद रहे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि एक दिन में 5 बच्चों की मौत चिंता का विषय है। इधर SNCU में 7 बच्चों की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। दरिमा एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन से दिल्ली रवाना हुए। आपको बता दें कि कल ही दिल्ली से सरगुजा आए थे टीएस सिंहदेव। अंबिकापुर अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में अपना दिल्ली दौरा रद्द करके वापस लौटे थे, लेकिन आज दरिमा एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन के जरिए दिल्ली रवाना हुए हैं। तो बड़ी खबर, अंबिकापुर से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली रवाना। दरिमा एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन के जरिए दिल्ली रवाना हुए हैं। तो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती है। तो दिल्ली रवाना हुए हैं टीएस सिंहदेव और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, दिल्ली दौरा टीएस सिंहदेव का क्या खास मकसद?
बिल्कुल देखिए, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव परसों ही शाम को दिल्ली गए थे। उसके बाद कल फिर शाम को 5 बजे वो अंबिकापुर पहुंचे थे अपने चार्टेड से, और जो घटना हुई थी अंबिकापुर में नवजात शिशुओं की जो मौत हुई थी, उस मामले पर उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली थी। और इस दौरान शिव डहरिया जो प्रभारी मंत्री हैं वहां के, और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद थे, और स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे इन घटनाओं को, इन जो बच्चों की मौत हो रही है एनआईसीयू में, उनको कम किया जाए। अब देखना होगा कि जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके बाद वहां के अस्पताल प्रबंधन किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का यह दिल्ली दौरा है, और दिल्ली दौरा होता है तो निश्चित तौर पर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं और एक हलचल नजर आती है। अब देखना होगा कि कल वो जो सामने बात आई थी कि वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती थी, लेकिन कल रविवार होने के कारण कोई मुलाकात जैसी बात सामने नहीं आई थी। अब आज जो है हो सकता है कि वरिष्ठ नेताओं से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जब परसों वो रवाना हो रहे थे तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं पीएल पुनिया जो प्रदेश प्रभारी है उनसे समय मांगा हूं। हालांकि पीएल पुनिया भी लखनऊ में है, हो सकता है कि आज शाम या कल तक जो है पीएल पुनिया भी लखनऊ पहुंचे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ चर्चा करे। इसके अलावा और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात की बातें कही जा रही है। अब देखना होगा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज किनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ जो बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे हैं वो भी मौजूद है। इसी तरीके से और क्या हो सकता है ये देखना होगा भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर, सज्जन सिंह वर्मा और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात खत्म हो चुकी है। मुलाकात के बाद सज्जन सिंह वर्मा का बयान